सोशल मीडिया का जमाना है साहब। आजकल जनता भी एक कैमरा बनकर नजर गड़ाए हुए है हर राजनीतिक हलचल पर, और इसी के माध्यम से वो डिसाइड करेंगे कि इस बार किसको चुनना है। और लेकिन अगर हम राजनीतिक पार्टियों को देखें, कार्यकर्ताओं को देखें, नेताओं को देखें, तो हर कोई एडी से चोटी तक का जोर लगा रहा है अपनी पार्टी को सिरमौर बनाने का राजस्थान का। और इसी कड़ी में निकल पड़े हैं हनुमान बेनीवाल, वो आंधी बनकर जिसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों को वो उड़ाने की सोच रहे हैं, राजस्थान से उनका सफाया करने की सोच रहे हैं। और इसीलिए वो निकल पड़े हैं एक यात्रा निकालने के लिए। राजस्थान के हर कोने तक वो पहुंचना चाह रहे हैं, युवाओं से बातचीत करना चाह रहे हैं और अपनी नीतियां उन तक पहुंचाना चाह रहे हैं। इसी बीच उनका एक वीडियो हाल ही में भी ट्विटर पर वायरल हुआ, जिसमें वो पीएम मोदी और राजस्थान के बारे में बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं और काफी आत्मविश्वास से भरे हुए लबरेज दिखाई दे रहे हैं। तो क्या बोला उन्होंने पीएम मोदी के लिए, ऐसा करेंगे इसी न्यूज का पोस्टमार्टम इस वीडियो में। नमस्कार, ट्विटर टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा और मेरे साथ है इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी पत्रकार प्रीति चारण। तो प्रीति, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात करूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये मुद्दा है क्या, जो वायरल वीडियो था उसके बारे में पहले आप बताएं हमारे दर्शकों को। मैम, वायरल वीडियो में हनुमान बेनीवाल साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी है वो हनुमान बेनीवाल से पूरी तरीके से डरे हुए हैं। पीएम मोदी है वो आरएलपी से पूरी तरीके से डरे हुए हैं, इसीलिए राजस्थान में लगातार वो दौरा पे दौरा कर रहे हैं। पहले जैसे इसी हफ्ते में इसी 10 दिनों में अपन कह लेते हैं कि राजस्थान में पीएम मोदी का तीसरा दौरा बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में कि पीएम मोदी की तीसरा दौरा राजस्थान में। तो इस पर हनुमान बेनीवाल ये तंज कस रहे हैं कि ये मेरा डर है, ये आरएलपी का डर है, ये हनुमान बेनीवाल का डर है, इसी वजह से पीएम मोदी राजस्थान में बार बार दौरा कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने प्रीति। उनका इतना आत्मविश्वास से लबरेज ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल ही इसलिए हो रहा है कि वो साफ साफ अपना डर खुलकर बता रहे हैं कि पार्टियां उनसे डरी हुई है। तो कहीं ना कहीं उन्हें यकीन है कि इस बार हनुमान बेनीवाल राजस्थान विधानसभा चुनाव में कोई बड़ा खेल करने वाले हैं। और पीएम मोदी का राजस्थान आना, देखिए, बार बार प्रधानमंत्री का चेहरा अगर राजस्थान आ रहा है तो ये सभी ने सभी के मन में ये सवाल उठा था कि भाई, इतना बड़ा चेहरा बार बार अगर एक स्टेट के तौर पर देखेंगे तो आप राज्य का दौरा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार नहीं, सप्ताह में 3 बार आ रहे हैं। वही आप एक बार देखिए, मध्य प्रदेश के भी चुनाव है, छत्तीसगढ़ के भी चुनाव है पूरे, लेकिन राजस्थान में इतने दौरे क्यों? देखिए, राजस्थान को अब की बार, जैसे हम अगर परिपाटी की बात करें तो बीजेपी का टर्न है और बीजेपी पूरी ताकत झोंक देना चाहती है कि इस बार वो राजस्थान की सिरमौर बन जाए, राजस्थान का राज उनके हाथ में आ जाए। लेकिन अगर हम सर्वे की बात करें तो एक सर्वे ने अभी दोनों जो पार्टियां हैं उनकी नींदें उड़ा दी हैं, दोनों को बराबरी का कांटे की टक्कर में यहाँ पे लाकर खड़ा कर दिया है कांग्रेस और बीजेपी। और यहाँ पर हनुमान बेनीवाल इतने आत्मविश्वासी और गेम चेंजर के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि वो भी राजस्थान के तीसरे मोर्चे के रूप में सबसे नंबर 1 पे आ रहे हैं अभी। जो अगर हम वोट बैंक की बात करें, हम समर्थन की बात करें, तो हनुमान बेनीवाल के पास युवाओं का समर्थन है, हनुमान बेनीवाल के पास बेरोजगारों का समर्थन है, हनुमान बेनीवाल के पास किसानों का समर्थन है, हनुमान बेनीवालों के पास महिलाओं का समर्थन है। उनके पास किसका समर्थन नहीं है? वो हर जगह जाकर अपनी उपस्थिति बता रहे हैं। लगातार किसानों के लिए वो लड़ रहे हैं। और जब ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे राजस्थान यूनिवर्सिटी के, और पूरे राजस्थान के जो स्टूडेंट्स है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, लगातार उनके साथ जी बिल्कुल, क्योंकि हनुमान बेनीवाल खुद भी रह चुके हैं छात्र संघ नेता। उन्होंने वहां पर देखे कि युवाओं को भी लेके चल रहे हैं, महिलाओं की जो परेशानी है पानी को लेकर उसको भी वो लेके चल रहे हैं। दूसरी मैम एक चीज और यहाँ पर सामने आ रही है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सूची जारी नहीं कर रहे थे अपने। उसके पीछे भी सबसे बड़ा रीजन है, वो ये बताया जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल सबसे बड़ा रीजन है कि हनुमान बेनीवाल का इतना डर है दोनों पार्टियों में कि अगर वो सूची जारी कर देते हैं तो पीछे बचे हुए जो नाराज लोग हैं, जो पीछे रह गए, उनको कहीं हनुमान बेनीवाल ना लेके चले जाए और हमारी पार्टी डगमगा नहीं जाए। जी बिल्कुल, ये डर तो दोनों पार्टियों में है ही।
तभी तो हनुमान बेनीवाल इतने आत्मविश्वासी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस बार वो गेम चेंजर बनेंगे और कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ही दाल बिल्कुल नहीं गलने वाली है बिना किसी गठबंधन के, क्योंकि इस बार तो उन्हें सपोर्ट तो चाहिए ही होगा। इसीलिए आप नाराज भी नहीं करके रख सकते और मनाना आपको आ नहीं रहा है। हनुमान बेनीवाल की भी कुछ शर्तें हैं और वो जो शर्तें मान लेगा वो उनके साथ पक्के तौर पे गठबंधन करेंगे, क्योंकि अभी तो नहीं, लेकिन चुनाव आने के बाद रिजल्ट जब आएंगे तो रिजल्ट के बाद परिस्थितियां बदल जाती हैं। आपको पता चल जाता है कि आप कितने पानी में थे और अब आप कितने बाहर निकल चुके हो। तो ये सब चीजें तो रिजल्ट के बाद ही डिसाइड होंगी कि वो किसका साथ देंगे, खुद आएंगे या सपोर्ट करेंगे। लेकिन पीएम मोदी का बार बार राजस्थान आना कहीं ना कहीं बेनीवाल फैक्टर को तोड़ने का भी एक रीजन है। और कहीं ना कहीं जहां बीजेपी लैक कर रही है, जहां बीजेपी बैक फुट पर है, वहां पर उसे फ्रंट फुट पर लाने के लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ रही है। और बीजेपी अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही चेहरे पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है कि हमारा चेहरा सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी होंगे और कोई नहीं होगा। लेकिन राजस्थान की जनता जरूर जानना चाहती है कि अगर बीजेपी को हम वोट दे तो ये हमारा सीएम कौन बनाएगी। और सीएम बनाने की जो मांगे हैं ना प्रीति, वो राजस्थान में अगर आप पिछले दिनों की राजनीति को उठाकर देखेंगे, जातियों के इतने आंदोलन हुए, कोई भी जाति पीछे नहीं रही। चाहे से आप राजपूत देख लो, जाट देख लो, माली देख लो, और जितनी भी जातियां हैं, वैश्य है, ब्राह्मण है, सब ने अपने शक्ति प्रदर्शन किए और सबकी सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग थी कि इस बार सीएम हमारा हो। गुर्जर जितने टाइम से वेट कर रहे हैं, पिछली बार भी गुर्जर जाति ने इसीलिए वोट दिए थे कांग्रेस को कि वो हमारा मुख्यमंत्री बनाएंगे। सचिन पायलट के नाम पर उन्होंने अपने सारे वोट दे दिए। और राजस्थान में जैसा कि हमने पहले भी इस बात पे जिक्र किया है कि राजस्थान में ओबीसी फैक्टर, जो ओबीसी का जातीय समीकरण है, वो ही चुनाव का समीकरण तय करता है। चुनाव किस तरफ जाएंगे, हवा किस तरफ जाएगी, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। लेकिन अगर उन पार्टियों, उन जातियों को तवज्जो नहीं मिला है तो कांग्रेस को इस बार नुकसान उठाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और 36 कौम का नेता बनकर उभर रहे हैं हनुमान बेनीवाल। और राजस्थान में अगर राजनीति करनी है तो आपको इसके जातिगत समीकरण है वो अच्छे से समझने होंगे, तब जाकर आप जीत में रह पाएंगे। और हनुमान बेनीवाल कहीं ना कहीं वो समझ चुके हैं और इन्होंने जो मुद्दे चुने हैं वो दोनों ही सरकारों के खिलाफ चुन लिए हैं। फिर चाहे से वो पेपर लीक हो, फिर चाहे से वो राजस्थान में पानी की समस्या हो, फिर चाहे वो बेरोजगारी हो, महिला अत्याचार हो या दलित अत्याचार हो, वो हर जगह जहां भी कुछ हुआ हमेशा आम जनता के साथ, किसानों के साथ खड़े हुए दिखाई दिए। देखिए, हम सोशल मीडिया पर देख लीजिए आप, जैसे कि हम अभी ट्विटर की बात कर रहे हैं, ट्विटर पे ये वीडियो वायरल, तो लगातार हर रोज नित्य नई वीडियो सामने आती है हनुमान बेनीवाल से। हनुमान बेनीवाल पूरे सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, चाहे आप फेसबुक देख लीजिए, ट्विटर देख लीजिए, इंस्टाग्राम देख लीजिए, रोज इनके नए वीडियो आते हैं और फैन फॉलोइंग है वो बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये फैन फॉलोइंग ग्राउंड पर भी है, जी बिल्कुल, सोशल मीडिया पर देखने को जी बिल्कुल। और हनुमान बेनीवाल का ये जो सिनेरियो देखा गया है इसका अगर आप पॉलिटिकल एनालिसिस करेंगे, जैसा कि दोनों पार्टियां कर ही रही हैं, अभी नागौर की अगर हम सियासत की बात करें, जहां से हनुमान बेनीवाल आते हैं, जिस सीट से, खिवसर विधानसभा क्षेत्र से, वहां पर आप ज्योति मिर्धा को ले आए। बीजेपी ने ये अपनी तरफ से तो बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन अगर आप उसका पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं उनके बैकग्राउंड का, तो वो सीट पर जीती हुई भी नहीं है। आप हारे हुए उम्मीदवार को लेकर आए हो और वहां पर इन दोनों परिवारों की दुश्मनी को भुनाना चाहते हो, इन दोनों परिवारों के बैकग्राउंड को भुनाना चाहते हो, इसलिए ज्योति मिर्धा को ले आए। और आपने हनुमान बेनीवाल, जो कि बीजेपी से खुश नजर आ रहे थे थोड़े थोड़े, उसको नाराज कर दिया। तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। और यही वो डर है जिसकी बात बेनीवाल इस वीडियो में कर रहे हैं कि बीजेपी डरी हुई है मेरे खौफ से, यानी कि रालोपा के खौफ से। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिस तेज गति से हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में बढ़ रही है, वो खौफ कहीं ना कहीं पीएम को बार बार राजस्थान लेकर आ रहा है। लेकिन सोचने वाली बात और दिलचस्प बात तो यही है कि क्या बेनीवाल का खौफ सिर्फ बीजेपी को ही है, कांग्रेस को नहीं?
वाकई में कांग्रेस को भी है, बीजेपी को है, दोनों पार्टियों को पूरी तरीके से हनुमान बेनीवाल का खौफ है, तभी तो सूची जारी नहीं हो पा रही है। जी। और ये सोचने और दिलचस्प बात तो यही है कि किस तरह से अब हनुमान बेनीवाल फैक्टर बीजेपी और कांग्रेस की नींदें उड़ाएगा। क्या ये खौफ इनकी जो राजनीतिक समीकरण है उनको चेंज कर पाएगा? क्या है आपकी राय, क्या है आपका सोचना? बस सब कुछ बता डालिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मैटर करती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कैसा लगा वीडियो ये बताना मत भूलिएगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिएगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।